विश्वास नहीं हो रहा, ये सब स्वप्न है या आप सच में मेरे साथ? आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आपके एक स्पर्श ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया था। किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि पहली बार भी आपका स्पर्श मुझे अपरिचित नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस स्पर्श तुम्हारे शरीर के लिए भले ही नया हो, किंतु तुम्हारी आत्मा उससे बहुत समय पहले से परिचित थी। हाँ, अवश्य परिचित रहा होगा। तभी तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्म जन्मांतर से आपके साथ हूं, जैसे मैं आपसे कभी अलग ही नहीं हुई। एक आपको क्या पा लिया, ऐसा आभास होता है जैसे अब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किंतु जानते हैं, आपको पाने के बाद कोई इच्छा शेष ही नहीं रही, जैसे जीवन ही संपूर्ण हो गया हो। यदि कोई इच्छा है तो बस इतनी सी कि मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपसे यूं ही प्रेम करती रहूं, आपको एक क्षण के लिए भी अपने आप से दूर ना होने दूं। जीवन की इतनी सुंदर परिभाषा कहीं हो सकती है भला? अच्छा, एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम की अनुभूति कब हुई? बोलिए ना। मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ा ही कब था सती? तो फिर इतना विलंब क्यों? किस लिए? कैसे रह सके थे आप इतने समय तक मेरे बिना? इसी प्रतीक्षा में एक दिन पुनः हमारा मिलन अवश्य होगा। आपको भी मेरी प्रतीक्षा थी? उन्हें मिलन की इच्छा आपको भी होती थी? मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे मर्यादा का उल्लंघन करने से रोक लिया। सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी आपने मुझे। मैं कृतज्ञ हूं कि इतनी चुनौतियों के बाद भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे लिए इतना अपमान सहा आपने। नहीं सती, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। हुआ कैसे नहीं? आपके साथ जो दुर्व्यवहार मेरे निवास पर हुआ, उसका क्या? विवाह में वर का स्वागत सत्कार किया जाता है, परंतु आपको तो किसी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा। जहां आपके ऊपर फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, वहां आप पर कुवाक्यों के बाण चलाए गए। और आप सब कुछ सहते रहे, केवल मेरे लिए। और मैंने तो आपसे जल के लिए भी नहीं पूछा, आपके विश्राम करने के लिए कक्ष भी नहीं तैयार किया मैंने। और मैं दूसरों को दोष दे रही हूँ, इतना कुछ करने को शेष है और मैं यहाँ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे आपका स्वागत करना है। आप कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
यहाँ से उन्हें कैलाश भी दिखता रहेगा। कहीं मेरे कक्ष में उन्हें कोई असुविधा हुई तो? नहीं नहीं, ये कक्ष उतना भी अच्छा नहीं है, शिव के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं। सती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिव के विश्राम की व्यवस्था करनी है दीदी, परंतु यहाँ तो कोई भी स्थान उनके अनुरूप ही नहीं। कहाँ विराजेंगे वो? अतिथि कक्ष में अंधकार बहुत है और बैठकशाला का विश्राम गृह, वहाँ अत्यधिक सजावट है। कोई कक्ष छोटा है तो किसी में सुविधा के पर्याप्त साधन ही नहीं। प्रजापति दक्ष के इतने विशाल भवन में शिव के योग्य कोई स्थान ही नहीं। दीदी, आप तो कैलाश गई थी ना, बताइए ना उनके लिए कैसा कक्ष उचित रहेगा? हाँ, मैं जानती हूँ उनके लिए कौन सा स्थल उचित रहेगा। आओ मेरे साथ। इस भवन में शिव के योग्य केवल यही एक स्थान है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? घर के जमाता घर से बाहर रहेंगे? यही तो शिव की जीवन शैली की विशेषता है। प्रकृति ही उनका घर है, तभी तो वो कैलाश पर रहते हैं, खुले गगन के तले। तो क्या शिव के पास अपना कोई भवन नहीं है? नहीं सती, प्राचीर, द्वार और झरोकों से बने भवन में महादेव कभी नहीं रहते। उन्हें ये स्थान बहुत भाएगा। उनके विश्राम की व्यवस्था तुम यही करो। वो देखो, वो आसन कैसा रहेगा? अब इस आसन पर पुष्प बिछाकर तुम पुष्पों की शैया बना सकती हो। शिव प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु इतने सारे पुष्प आएंगे कहां से? इन वृक्षों पर तो इतने सारे पुष्प हैं ही नहीं।
किंतु दीदी, ये सब हुआ कैसे? शिव से विवाह के पश्चात ये सारी प्रकृति आपकी इच्छा पूर्ति करना चाहती है। किंतु अभी भी कुछ कमी लग रही है। शिव के लिए यहाँ एक सिंहासन होना चाहिए। उन्हें किस तरह का सिंहासन रास आएगा? शिव को प्रकृति से लगाव है। वृक्षों से लटकता झूला कैसा रहेगा? झूला? परंतु यहाँ कैसे? जाओ सती, शिव को ले आओ। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शिव का विवाह सती के साथ असंभव, असंभव। यदि उसी दिन वृत्रासुर ने उस सती का वध कर दिया होता तो कदाचित आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। चक्रे, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाने का अर्थ यह नहीं कि प्रयत्न में ही कमी थी। मैं सती का वध करने ही वाला था कि शिव बीच में आ गए। मैंने तो शिव से युद्ध भी किया, यहां तक कि शिव को अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ा, जिससे मैं बच तो गया, परंतु मेरी रूप परिवर्तित करने की शक्ति क्षीण हो गई। पता नहीं अब कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात यह शक्ति पुनः प्राप्त होगी। जहां तुम्हें अपनी शक्ति की पड़ी है, यदि सती को पुत्र की प्राप्ति हो गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। युक्ति केवल शुक्राचार्य निकाल सकते हैं। हमने उन तक संदेशा पहुंचवाया है, परंतु वो अपनी तपस्या में लीन। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु तब तक हमें सती की गतिविधियों पर दृष्टि गड़ाए रखनी होगी और अवसर प्राप्त होते ही माँ, विजया दीदी, मन प्रसन्न हो गया आपसे मिलके। कैसी हो विजया? आने में इतना विलंब क्यों? विवाह समारोह संपन्न हो गया, उसके बाद प्रकट हो रही हो तुम। विलंब से आई हूँ, पर नियति के समय पर हूँ। नियति के समय पर हूँ? इसका तात्पर्य क्या? माँ, अभी सती की विदाई शेष,
उससे पहले तो आ गई ना। स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आप कहाँ चले गए थे? सती की विदाई कौन सी वेला में होगी, मुझे बताइए। उसी के अनुसार सारी व्यवस्था करनी है स्वामी। तो उसके लिए मेरी प्रतीक्षा क्यों? जिस प्रकार आप सबने मिलकर अपनी इच्छा से सती का विवाह करवा दिया, उसी प्रकार विदाई भी अपनी इच्छा से कर दीजिए। पिताजी, अतीत पर क्रोधित होकर कोई लाभ नहीं होगा, भूल जाइए। यहां आने से पहले हमने आपसे निवेदन किया कि यद्यपि सती का विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, परंतु उनकी विदाई आपकी इच्छा अनुसार और आपकी अभिलाषा पूर्ति से ही होगी। सती की विदाई प्रजापति के हर समारोह की तरह सर्वश्रेष्ठ और वैभवशाली होगी। मां सती कहाँ है? हम अपनी छोटी बहन सती से मिलना चाहते हैं। अब तो वो कैलाश प्रस्थान करने जा रही है, फिर उससे कैसे भेंट होगी? आजीवन तुम इस परिवार में सबसे प्रिय पुत्री बनी रहे। सब अपना प्यार तुम पर न्योछावर करते रहे और मैं थोड़े से प्यार को भी तरसती रही, तड़पती रही तुम्हारे कारण। समय आया जब तुम मेरे हर उस दुख का मूल्य चुकाओगी। हाँ सती, अब तुम्हारे तड़पने तरसने के दिन आ रहे हैं। ये जो प्रबंध मैंने किया है, ये आपको अच्छा तो लगा ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? ऐसा कैसे हो सकता है? दक्ष पुत्री सती कुछ करें और इसमें कोई कमी रह जाए? ये तो संभव ही नहीं है ना सती दीदी? हमारी प्यारी सती। क्या सती, विवाह के बाद आप पति के प्रेम में ऐसी विभोर हुई कि हम बहनों की कोई सुध ही नहीं? अच्छा हुआ कि आपकी विदा से पूर्व आपसे भेंट यहीं पर हो गई, क्योंकि हमारे लिए कैलाश पर्वत तक पहुंचना तो असंभव है। सुना है कैलाश पर्वत की चढ़ाई इतनी दुर्गम है कि लोग कैलाश पहुंचे न पहुंचे पर मृत्युलोक अवश्य पहुंच जाते हैं। ये हमारे मुख से कैसा अनर्थ निकल गया? इतने शुभ अवसर पर अनायास ही हमारे मुख से आशा है कि कैलाश पुनः लौटने का विचार आपको विचलित नहीं कर रहा होगा। हमारी रीति के अनुसार विवाह के उपरांत महाभोज का आयोजन किया जाता है, जहां परंपरागत अतिथि गणों को नववधू स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। सुना है आप परंपरा विरोधी हैं?
कदाचित आप हमारे इस आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। नहीं दीदी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अवश्य सम्मिलित होंगे। भोज तक तो रुक जाइए महादेव, कल प्रातः आपको विदा कर देंगे। ना मैं किसी परंपरा का विरोधी हूं और ना ही बंधक। सती से विवाह करने हेतु यहां आया हूं तो आपकी हर परंपरा स्वीकार है मुझे। आप भोज का प्रबंध करिए। अहो भाग्य हमारे कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकृति। अब हम स्वयं जाकर इस महाभोज का आयोजन करेंगे। प्रेत, बोलो गण। मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार हमें किसने बुलाकर इतने सम्मान से, आदर से आसन पर बैठाकर खाना परोसा था। गण याद कहां से आएगा जब हमें कभी किसी ने आमंत्रित ही नहीं किया। गण, यहाँ मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ये इतनी सारी सुरतक्षा देखकर मन नहीं लग रहा। सुरतक्षा नहीं, स्वच्छता। हाँ वही सुर। रहने दो। प्रेत, तुम्हें भोजन की सुगंध मिल रही है? अरे, सुगंध इतनी अच्छी है तो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। मेरे पेट में तो भूख की ज्वालामुखी के लावे उगल रहे हैं। तुम्हारे पेट पे ज्वालामुखी उबल रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैल अपनी सींगें मार रहा हो। नंदी कितने सुंदर है। महाभोज नहीं, ये तो महायोजना है मेरी, जिसके पश्चात सती को ज्ञात हो जाएगा कि उसने स्वयंवर में शिव के गले में माला डालकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। कहां पिताजी उसे मोतियों से भरा सागर दे रहे थे और कहां उसने मरु के कण से अपने को तृप्त कर लिया। और फिर आरंभ होगा सती का पछतावा। मैं भी कैसी बहन हूं, अभी तो सती की विदाई भी नहीं हुई और मैं उसके विवाहित जीवन में क्लेश के बीज बो रही हूं। ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा करने से माता तुम्हें सबसे पहले भोजन नहीं परोसने वाली। ये सब क्रम से होता है, इस तरह शांत बैठो। लेकिन नंदी। और अपना मुंह बंद रखो। सती, ये सब जो कैलाश से आए हैं, इन्हें देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जीवन में प्रथम बार इन्होंने इस तरह का भूत देखा होगा। यदि हम इन्हें अपने सभ्य संसार के उत्पादों के बारे में बताएंगे तो जो भोजन ये कर रहे हैं उसे करने में इन्हें और भी ज्यादा आनंद आएगा, है ना? महानुभावों, क्या आप जानते हैं पूरी, खीर, मोदक और बासुंदी क्या है?
नहीं। हमने आपसे कहा था ना सती, ये है पूरी। जो शुद्ध घी में तली जाती है। बहुत स्वादिष्ट होती है ये। और ये है मोदक। बहुत ही मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। खाया है आपने कभी? नहीं। और ये है खीर। क्या सुगंध है इसकी। ये दुग्ध और धान के मिश्रण से बनता है। बहुत ही मीठा होता है। और इसमें मावा भी डाला जाता है। जल्दी दो। अरे गल इधर। अरे 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 कब से अरे कैसे संस्कार हैं इनके? यदि देवता रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। अरे ये खाना क्यों नहीं परोसा गया? विलंब क्यों हो रहा है? चलो